नमस्कार दर्शकों, स्वागत है कलम में। जी हाँ दर्शकों, अभी हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के रूप में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन चल रहा है। उसी समागम का आज दूसरा दिन है और आज हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम बेदखेड़ी के मेन गेट पर। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये सतलोक आश्रम बेदखेड़ी का मेन गेट है। और यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि आज इस समागम का दूसरा दिन है, तो इस दूसरे दिन क्या कुछ व्यवस्थाएं आश्रम के अंदर चल रही हैं, वो सारी कवरेज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दर्शकों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ पर आना जाना बना हुआ है। ये कुछ श्रद्धालु हैं जो भंडारा ग्रहण करने के पश्चात अपने घर की तरफ प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। और उधर आप देखेंगे यहाँ पर ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन वैन भी आई हुई है, क्योंकि हम सुनने में आया था कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम आपको आज दिखाने वाले हैं। इधर यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है कि जो भक्तों को लाने ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन की जो फ्री व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाती है, उन सेवादारों का कह सकते हैं यहाँ पर एक तरह से कैंप लगा हुआ है। और जैसे ही गाड़ियां आती हैं और सेवादारों को या जो यहाँ के श्रद्धालु होते हैं, जो यहाँ पर भगत हो या जगत हो, सभी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आने जाने की सुविधा और व्यवस्थाएं सभी कह सकते हैं फ्री रहती हैं। आइए अंदर की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम शामली, जो बेदखेड़ी के अंदर बना हुआ है, उसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर लगातार सभी सेवादार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी सेवादार जो मेन गेट पर खड़े होते हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आइए उनसे ही जानकारी लेते हैं कि आखिर जो सतलोक आश्रम बेदखेड़ी के अंदर आज इतनी जनसंख्या का आना जाना लगा हुआ है, वो किस कारण है और वो अपनी सेवा यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार सर। साहिल भगत जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुधीर कुमार है जी। अच्छा सर, आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवा देख रहे हैं? हम तो मेन गेट की सेवा देख रहे हैं जी, भक्तों के आने जाने की कोई एक्स्ट्रा आदमी ना जाए इधर। अच्छा, मतलब कोई आपत्तिजनक सामग्री अंदर ना आए या किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। जी भगत जी, यही सेवा देख रहे हैं। अच्छा, ये जो समागम हो रहा है आज, जैसे कि दूसरा दिन है, तो आखिर ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है जी। अच्छा, तो इसमें कितने दिन और ये समागम चलेगा अभी? ये 3 दिन का समागम है जी, ये कल तक चलेगा। 2 दिन बीत चुके हैं, आज दूसरा दिन है। जी जी, आज दूसरा दिन है। तो दर्शकों, जैसा अभी आपने देखा, इन्होंने बताया कि ये जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं मैन गेट के सेवादार हैं, उन्होंने बताया कि कोई भी आपत्तिजनक सामग्री अंदर ना आए, किसी भी कह सकते हैं कोई आपत्तिजनक व्यक्ति अंदर ना आए, जिससे कि आश्रम में कोई अव्यवस्था हो, उसे देखभाल के लिए यहाँ पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए अंदर की क्या कुछ व्यवस्थाएं वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। जिस प्रकार पुरुषों के लिए ये सेवादार हैं, उसी प्रकार इधर भगत माइयों के लिए इधर जो है भगत नतियां सेवादार के रूप में यहाँ पर लगी हुई हैं। इसी तरह से आगे की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के अंदर की कितनी अच्छी व्यवस्था है, जो हम आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों, जैसे ही हम प्रवेश करते हैं और यहाँ पर जो मेन गेट पर जो सेवादार थे, उनसे हमने आपको परिचित कराया। उसी के जस्ट साइड में जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक गैलरी बनी हुई है और यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ देखने को नजर रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जैसा आप देखेंगे, यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था वही संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में की है। जैसा आप वीडियो के माध्यम से पा रहे हैं, ये वही व्हील है। और यहाँ पर जो ये व्हील चेयर रखी हुई हैं, तो इन व्हील चेयर के द्वारा आश्रम की सभी सुविधाएं जिस प्रकार चलती हैं, उसी प्रकार ये भी है। और इसी व्हील चेयर के द्वारा आश्रम की जो व्यवस्थाएं वो उस व्यक्ति को दिखाई जाती हैं जो चलने में असमर्थ होता है। आइए आगे की तरफ रुक करेंगे तो यहाँ पर हमें अब हमारी टीम मौजूद है जो सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के अंदर एक जूता घर बना हुआ है। में यहाँ पर एक जूता घर का बैनर भी लगा हुआ है। आइए यहाँ पर किस तरह से ये सेवाएं चलती हैं, जूता घर की इस तरह से व्यवस्था को बनाए हुए हैं, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जैसा मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जूता घर बना हुआ है और यहाँ पर कुछ गैलरीज लगाई गई हैं और वहाँ पर सभी गैलरीज में कुछ सेवादार हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ी संख्या पे यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ थैले बने हुए हैं।
आइए जानते हैं कि ये सेवा किस प्रकार चलती है और आखिर इस सेवा का कितना शुल्क जो श्रद्धालु आते हैं उनसे लिया जाता है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? जन्म सिंह दास। अच्छा सर, हम जानना चाहते हैं कि देखने को यहाँ हमने उसी नंबर का बैग तैयार कर रखा है, उसी नंबर का उसके अंदर टोकन डाल रखा है और जहाँ उसको रखा जाता है वहाँ स्टैंड पर भी वही नंबर डाल रखा है। उस बैग में श्रद्धालु के हमें जूते रखते हैं, जूते रखने के बाद वो टोकन उसको दे देते हैं और जब श्रद्धालु वापस आकर के अपना जूता वापसी लेते हैं तो उनका वही नंबर देख करके और उनको उसी नंबर का बैग उतार के उनका जूता वापसी कर दिया जाता है। इस सेवा का कितना शुल्क श्रद्धालु से लिया जाता है? सर ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था है सर, इसका कोई चार्ज नहीं। जैसे हम देख पा रहे हैं काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर थैलों की व्यवस्था किए हुए हैं, तो आखिर कितने श्रद्धालुओं के जूते चप्पल यहाँ पर रखे जा सकते हैं कि इस प्रकार को इस सेवा को किस प्रकार आप संभालते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। सर यहाँ हमने अपनी एक टीम बना रखी है जिसकी 4-4 घंटे की शिफ्ट लगी हुई है, 4-4 घंटे ये लगभग सेवा कर रहे हैं अपनी और यहाँ 50 से 60 हजार बैग जो जूते रखने हैं हमें वो तैयार कर रखे हैं हमने, उसकी इतनी व्यवस्था हमारे पास है। देखा दर्शकों, कितनी बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है। जैसा उन्होंने बताया है कि यहाँ पर कम से कम 50-60 हजार व्यक्तियों के थैले जूते चप्पल रखने की व्यवस्था इनके पास है, जैसा उन्होंने बताया। और कि यहाँ पर इनकी टीमें बनी हुई हैं, 4 टीमें हैं, शिफ्ट वाइज बनी हुई हैं। वो सारी व्यवस्थाएं अपनी टीम के अनुसार, जिस प्रकार से कहते हैं नहीं कि ड्यूटी टाइप होती है, उसी तरह से ये सेवा चलती है, जिससे कि सेवादार पर कोई एवं कह सकते हैं प्रेशर भी नहीं होता और अपनी सेवा को अच्छी सुचारू रूप से कर सकता है। उसी के जस्ट आगे हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर एक पुस्तकालय भी बना हुआ है, जैसा हमें देखने को मिल रहा है। और लगातार यहाँ पर भीड़ का आना जाना लगा हुआ है। कुछ श्रद्धालु दर्शकों, जैसा अब हमारे पीछे देखेंगे, अब हमारी टीम पहुंच चुकी है। यहाँ पर एक पुस्तकालय बना हुआ है और आखिर क्या व्यवस्थाएं इस पुस्तकालय के अंदर की गई हैं, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ही देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, यहाँ पर कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं और जैसे कि यहाँ पर अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा ए जान है, जीने की राह है और गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ज्ञान गंगा है और यहाँ पर कुछ फ्लैक्स भी हैं। और आप अंदर देखेंगे कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुस्तकों का स्टोर किया गया है और संत रामपाल जी महाराज के कुछ फ्लैक्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और इधर भी देखेंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर जी, क्या नाम है सर? राजेंद्र दास। सर, यहाँ पर किस प्रकार सेवा देख रहे हैं? मालिक दास सभी प्रकार की सेवा देख रहे हैं। ये पुस्तक का वितरण होता है, सभी सामग्री रखी हुई है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और ये जो पुस्तक है, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से कोई भी पुस्तक अपनी तरफ से नहीं लिखी है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण से प्रमाणित करके पुस्तक लिखी हुई है सारी। यानी कि हिंदू भाइयों के लिए कुरान से, बाइबल से, गीता से, 4 वेदों से, सभी से प्रमाणित पुस्तक है यहाँ पे। यानी कि हिंदू भाई के लिए सभी धर्मों के लिए पुस्तक है यहाँ पे। जैसा हम देख पा रहे हैं, ये जो गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है, आखिर इसका शुल्क कितना है? 20 रुपए मात्र। और जैसे ज्ञान गंगा है या जीने की राह है, इनका कितना शुल्क? जीने की राह का भी 20 रुपए शुल्क है और ये इसका ज्ञान गंगा का भी निःशुल्क 20 रुपए है शुल्क। इतनी बड़ी पुस्तक है कि आज के टाइम में अगर देखा जाए, इतना बड़ा फोटो नहीं छपता 20 रुपए में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी पुस्तक को मात्र 20 रुपए में सेवा दे रहे हैं। तो आखिर ऐसा कैसे संभव है? मतलब आखिर संत रामपाल जी महाराज इतनी कम कीमत में ये पुस्तक क्यों दे रहे हैं? देखो, श्रद्धालु पूरी गीता को नहीं पढ़ सकता, पूरी कुरान को नहीं पढ़ सकता। उसमें जो अध्याय नंबर, पेज नंबर जो दिए गए ना, उसमें निकाल के छांट के, तो इस पुस्तक को, गीता जैसे बड़ी गीता है श्रीमद भगवद गीता हमारी, जो गोरखपुर से प्रकाशित है, उसको छोटी करके अध्याय नंबर, पेज नंबर निकाल करके इसमें लिखी गई है इसमें, ताकि श्रद्धालु जल्दी से उसकी समझ में आ सके। इसलिए संत रामपाल जी महाराज छोटी गीता को छोटा गीता ज्ञान बनाया सकते हैं, गीता का सार इसके अंदर है। तो देखा दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, कितना सुंदर पुस्तक का इसका चित्रण भी देखने को लग रहा है कि लिखा हुआ गीता तेरा ज्ञान अमृत। कह सकते हैं कि जो आप खुद समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक अगर मानी जाती है, वो श्रीमद् भागवत गीता होती है। उसी का सार इस पुस्तक के अंदर दे दिया, क्योंकि पुस्तक गीता काफी मोटी ग्रंथ होता है और उसी का सार समझने के लिए इस छोटी सी पुस्तक के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही इजी वे में लिख कर दिया है। तो दर्शकों, जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर और भी पुस्तकें हैं, आइए वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी लैंग्वेज में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जो है अवेलेबल है।
ये सारी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज में अवेलेबल है। और जैसे ही आप ये देखेंगे, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पुस्तक भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित है, जो कि कुरान का ज्ञान इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने इजी वे में लिखा हुआ है। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रम में जिस प्रकार चिकित्सा की व्यवस्था होती है, यहाँ पर भी वह व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर इसका कोई शुल्क लिया जाता है या सभी सेवाओं की तरह ये भी निःशुल्क होती है। नमस्कार सर। सर साहब जी, क्या नाम है सर? प्रवीण दास है जी। सर, जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ मेडिसिन रखी हुई हैं और चिकित्सा की व्यवस्था बनाए हुए हैं, तो आखिर इसका शुल्क कितना लिया जाता है? ये बिल्कुल निःशुल्क है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। ये 24 घंटे दवाई की जो सुविधा है बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये 24 घंटे उपलब्ध रहती है? हाँ जी, 24 घंटे उपलब्ध है। तो देखा दर्शकों, जैसा भी आपने सुना कि ये जो सुविधा है, जो कह सकते हैं चिकित्सा की सुविधा होती है, वो 24 घंटे उपलब्ध यहाँ पर रहती है और इसका भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उसी के जस्ट आगे आप देखेंगे यहाँ पर नाम स्थल की व्यवस्था है, जो नामदान दिया जाता है वो व्यवस्था भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो अपना नाम दीक्षा फॉर्म भरवा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए वो तैयार हैं। जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं, उसी की व्यवस्था यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो दर्शकों, ये कुछ व्यवस्थाएं थी और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, जैसा आप देखेंगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं नामदान, जो यहाँ की नामदान की सेवा देखते हैं, आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? बंटी दास जी। अच्छा सर, हमें सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, तो आखिर क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। तो दर्शकों, जैसा उन्होंने बताया, जो यहाँ की सेवा देख रहे हैं नामदान स्थल की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जिस प्रकार सभी सेवाएं निःशुल्क होती हैं, उसी प्रकार नामदान भी संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क ही देते हैं। आइए आगे की क्या कुछ व्यवस्थाएं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर की व्यवस्था की गई है। जैसा आप देख पा रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो लगातार रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि रक्तदान को महादान माना जाता है। उसी का चलते यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो लगातार रक्तदान कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से टीम आती है ब्लड डोनेशन के लिए, वो यहाँ पर आई हुई है। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ पर रक्तदान चल रहा है। ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो लगातार रक्तदान कर रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, उनके हाथ में ब्लड निकाला गया है और अभी अभी रक्तदान की व्यवस्थाएं चल रही हैं। दर्शकों, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं और जैसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वो भी इन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आइए उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर? अजय दास भगत जी। अच्छा सर, जैसा अभी आपने ब्लड डोनेट किया है, तो क्योंकि आज के टाइम में ब्लड डोनेट करना बहुत बड़ी बात होती है, तो आखिर ऐसी उमंग आपके मन में कहाँ से आती है? भगत जी, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है वो कहते हैं कि सेवा करना बहुत अच्छा है, कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। तो इसलिए हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि जो गरीब परिवार से है ना, तो उनके लिए कोई ब्लड डोनेट नहीं कर पाता है, तो इसलिए हमारे आश्रम से जाता है ब्लड डोनेट के लिए ब्लड। मतलब कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन कंडीशन उनकी ऐसी नहीं होती कि ब्लड खरीद सकें, तो उनके लिए ये सेवा दी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। देखा इसको कितनी अच्छी बात यहाँ पर सामने का आई है कि उन्होंने बताया कि जैसे कि कोई गरीब परिवार है जिसे ब्लड की सख्त जरूरत होती है, लेकिन उनकी कंडीशन इस प्रकार की नहीं होती कि ब्लड खरीद सकें, तो जैसा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहते हैं, तो ये ब्लड उन्हीं जरूरतमंद परिवारों को लिए दिया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लड डोनेट किया है वो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये वही ब्लड डोनेट किया हुआ है जो अभी अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार कर रहे हैं। लिखा हुआ है भंडारा प्रसाद माताओं व बहनों के लिए। दर्शकों, यहाँ पर जब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो इस समागम में श्रद्धालु आते हैं और जब वो अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो रास्ते के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भंडारा प्रसाद उन्हें दिया जाता है। यहाँ पर पैकिंग भंडारा प्रसाद की व्यवस्था किए हुए हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो माताएं बहनें अपने घर की तरफ प्रस्थान करती हैं, तो वो जाते समय यहाँ पर
भंडारा प्रसाद लेकर जहां से जाती हैं, उसी तरह से आगे की तरफ हम देखेंगे वही व्यवस्था यहाँ पर भक्तों के लिए बनी हुई है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है भंडारा प्रसाद भक्तों के लिए। यहाँ पर भक्तों के लिए अलग भंडारा प्रसाद पैकिंग की व्यवस्था किए हुए हैं। जो भी भगत भाई यहाँ पर आते हैं वो अपना भंडारा प्रसाद लेकर रास्ते की तरफ जाते हैं, घर की तरफ जाते हैं। जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और अपने घर की तरफ जब वो निकलते हैं तो यहाँ से पैकिंग भंडारा प्रसाद लेकर जाते हैं। उसी के जस्ट आगे आप देखेंगे यहाँ पर अनाउंसमेंट स्थल की व्यवस्था भी की हुई है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में बहुत भारी संख्या में भीड़ उमड़ जाती है, तो वहां पर अनाउंसमेंट की सख्त जरूरत होती है। तो उसी व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में इस प्रकार की जाती है। उसी के नेक्स्ट में हम आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर सोशल मीडिया कैंप की व्यवस्था भी की गई है। जैसा कि आप समय समय पर देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है सोशल मीडिया में ट्रेंड पे रहता है, कि हर समय संत रामपाल जी महाराज सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहते हैं। उसी व्यवस्था को बनाने के लिए, उसी सेवा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये सोशल मीडिया कैंप यहाँ पर समय समय पर लगाया जाता है। और यहाँ पर जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। उसी के जस्ट आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से मोबाइल चार्जिंग स्थल की व्यवस्था यहाँ पर बनाए हुए हैं। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये मोबाइल चार्जिंग स्थल की व्यवस्था है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनका मोबाइल चार्ज किया जाता है। और जैसा हम आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर दिखाएंगे कि ये व्यवस्था किस तरह से बनाए हुए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। स्टॉप कर हम आपको जैसा पहले आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर चार्जिंग स्थल की व्यवस्था बनाए हुए हैं। मतलब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मोबाइल एक साथ चार्ज किए जा सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस सेवा को संभाल रहे हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर? कौशल दास। जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत बड़ी चार्जिंग की व्यवस्था बनाई गई है, तो आखिर ये सेवा किस तरह से आप सर, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की जो व्यवस्थाएँ हैं, जो आश्रम की व्यवस्थाएँ हैं, उसके लिए सेवादार नियुक्त किए गए हैं। आने वाले जो श्रद्धालु हैं, सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में डेली श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में। तो उन सभी को जिनको आवश्यकता होती है मोबाइल की, जिसकी बैटरी डाउन है, जैसे दूर दराज से आते हैं श्रद्धालु, उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए ये इतनी बड़ी व्यवस्था आश्रम की तरफ से बनाई गई है। इसमें क्या है कि 1 से 2 घंटे के लिए कोई भी श्रद्धालु अपना मोबाइल लगाता है, मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं और वो चार्ज करके हम उनको वापस दे देते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जितना यही नहीं, पहला यही आश्रम नहीं है, उनके लगभग 13 आश्रमों में यही भंडारा या समागम किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये समागम एक नहीं है, इससे कुछ दिन पहले एक समागम हो चुका है। मतलब 33 दिन के अंदर 3 महासमागम ये आयोजित किए गए हैं। तो दूसरा ये समागम है, इसके तुरंत बाद ही एक और समागम है। किसी भी समागम में कहीं पर भी कभी भी किसी से भी 1 पैसे का शुल्क नहीं लिया जाता। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सब यहाँ पर सब कुछ फ्री है, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो यहाँ पर रहने की व्यवस्थाओं को लेकर हो, चाहे वो चार्जिंग की व्यवस्था हो या अन्य कोई व्यवस्थाएं, जितनी भी आश्रम में आप जाएंगे किसी भी चीज़ का कभी भी शुल्क नहीं लिया जाता। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर किसी भी सुविधा का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, तो आखिर ये सुविधा कब तक उपलब्ध रहती है, कितने घंटे ये ओपन रहता है, उसके बारे में बात करूँ मैं चार्जिंग स्थल की तो ये 24 घंटे की सेवा है। और भंडारे की बात करूँ वो भी जब तक ये समागम है 3 दिन का भंडारा है, तीनों दिन और रात मतलब 24 घंटे की सेवा उपलब्ध है। और यहाँ के साथ आज दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। बहुत सी बहन बेटियाँ, जैसे मान लो कुछ इस तरह ऐसा होता है कि जो गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसे परिवार होते हैं और कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो दिखावा के चक्कर में लाखों और करोड़ों रुपए तक की शादियाँ करते हैं। दहेज को एक तरह से एक प्रथा बना रखा है इस चीज़ को। वहाँ पर एक समय आज का ऐसा है, सोशल मीडिया के ज़माने में हम सब कुछ जान सकते हैं, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो हम सब कुछ जान रहे हैं। दहेज के कारण बहुत सारी बहन बेटियों को प्रताड़ना झेलनी पड़ या वो कोई सुसाइड कर लेते हैं या उनको मार देते हैं। उस चीज़ को संत रामपाल जी महाराज जड़ से मिटा
पाखंडवाद भी है, संत रामपाल जी महाराज प्रसादियाँ होंगी, आप कवरेज लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। प्रसादियाँ स्टार्ट होंगी किस प्रकार से 17 मिनट में दहेज मुक्त और किसी भी बिना पाखंड के आडम्बर रहित सारी शादियाँ यहाँ पर होंगी। और भी बहुत सारी जो प्रदर्शनी स्थल है और कई सारे आयोजन, कई सारे यहाँ पर जो पब्लिक आयोजन है वो स्थापित किए गए हैं। आप सभी कवरेज तो दर्शकों, ये जानकारी जो भी चार्जिंग स्थल के सेवादार हमारे साथ जुड़ रहे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी दी है। आइए आगे की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लगातार देते रहेंगे।